नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में अगस्त में कभी भी लग सकती है आचार संहिता। सितंबर में हो सकते हैं उपचुनाव। बरसात ने ली 3 और जाने। पूरे प्रदेश में 462 छोटे बड़े मार्ग बंद। लाहौल स्पीति में फंसे 150 पर्यटक निकाले। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ने कल बुलाए नेता। सत्र संचालन पर चर्चा। कोरोना के तीसरे हमले को रोकने की तैयारी। सरकार की रणनीति। अस्पतालों में जुटाई जाएगी बेहतर सुविधाएं। पक्के शिक्षकों की भर्ती में एसएमसी रोड़ा। भाषा अध्यापकों का आज तक नहीं निकल पाया रिजल्ट। ईमानदारी से काम करे पंचायत प्रधान। सुंदरनगर में बोले सीएम, खुद को कम ना आंके बीडीसी। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद स्कूलों में आएंगे मिड डे मील वर्कर। मुख्यमंत्री की रैली में आने वाले लोगों की होगी रैंडम सैंपलिंग। रियासत का अड्डा बना हमीरपुर बस स्टैंड। कमीशन बढ़ाए या फिक्स वेतन लगाए। ओलंपिक में पीवी सिंधु का धांसू प्रदर्शन। जापान की खिलाड़ी को हरा सेमीफाइनल में पहुंची। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में अगस्त में कभी भी लग सकती है आचार संहिता। सितंबर में हो सकते हैं उपचुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी संसदीय और विधानसभा उपचुनावों की आचार संहिता अगस्त माह में लग सकती है। सीएम ने कहा कि सितंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सहित विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव किए जाएंगे। इनमें 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू करने के लिए सरकार का हेलीकॉप्टर मौसम साफ होते ही रवाना हो जाएगा। शुक्रवार सुबह खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर लाहौल के लिए उड़ान नहीं भर सका है। उन्होंने कहा कि लाहौल में प्रभावित क्षेत्रों का वे दौरा करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें इसे रद्द करना पड़ा। बरसात ने ली 3 और जाने। पूरे प्रदेश में 462 छोटे बड़े मार्ग बंद। लाहौल स्पीति में फंसे 150 पर्यटक निकाले। हिमाचल प्रदेश में बरसात का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी भारी बारिश के कारण 3 और लोगों की जान चली गई और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक कुल 211 लोगों की मौत मानसून सीजन में हो गई है। शुक्रवार सुबह चंबा जिला के चांजो संपर्क मार्ग पर एक जेसीबी मशीन पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से नाले में जा गिरी, जिससे पिता की मौत हो गई जबकि बेटा बाल बच गया। मृतक की पहचान विशाल पुत्र केशव वासी गांव बियाला के तौर पर की गई है। कुल्लू जिला में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि सिरमौर जिला में भी हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिला लाहौल स्पीति में पिछले 4 दिनों से फंसे 241 पर्यटकों में से 150 लोगों को रेस्क्यू टीम ने शुक्रवार को दिन भर मोर्चा संभालते हुए शाशा नाला पर अस्थायी पैदल पुल बनाकर रेस्क्यू कर दिया। राज्य में 462 छोटे व बड़े मार्ग बंद हो गए हैं। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ने कल बुलाए नेता। सत्र संचालन पर चर्चा। प्रदेश विधानसभा में मानसून सेशन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से पक्ष व विपक्ष के साथ बातचीत की जाएगी। इसके लिए सर्वदलीय बैठक होगी, जिसका आयोजन रविवार को किया जा रहा है। रविवार को सुबह 10:30 पर विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज नए चुने गए चीफ व्हील व डिप्टी चीफ व्हील के अलावा सत्ता पक्ष के कुछ दूसरे विधायक भी शामिल हो सकते हैं। कोरोना के तीसरे हमले को रोकने की तैयारी। सरकार की रणनीति। अस्पतालों में जुटाई जाएगी बेहतर सुविधाएं। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जयराम सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके लिए 241 करोड़ की लागत से प्रदेश भर के अस्पताल तीसरी लहर के निपटारे के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस किए जाएंगे। इस रोड मैप के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें फैसला लिया गया कि कोविड पॉजिटिव मामले के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की खरीद, बफर स्टाफ के रखरखाव और आवश्यक दवाओं के प्रबंध के लिए निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं और निर्देशक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को 12 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पक्के शिक्षकों की भर्ती में एसएमसी रोड़ा। भाषा अध्यापकों का आज तक नहीं निकल पाया रिजल्ट। हिमाचल में सरकारी स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षक अब नियमित शिक्षकों की भर्ती में रोड़ा बन गए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से पिछले वर्ष भाषा अध्यापकों के लिए काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला गया,
जिस वजह से 150 के करीब भाषा अध्यापकों की प्रक्रिया रुक गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अधिकतर स्कूलों में एसएमसी शिक्षक पहले से ही तैनात है, ऐसे में उनकी जगह पर कैसे नियमित शिक्षकों को भेजा जाए, ये थोड़ा असमंजस की स्थिति है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले को सुलझाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ईमानदारी से काम करे पंचायत प्रधान, सुंदरनगर में बोले सीएम, खुद को कम ना आंके बीडीसी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद के 3 टायर सिस्टम में प्रधान पद की बहुत ही अहम भूमिका होती है। पहले की परिस्थितियों और वर्तमान की परिस्थितियों में बहुत अंतर है और गलती किए जाने की सूरत में जवाबदेही तय है। ऐसे कई प्रधानों की कुर्सी भी गलत कार्य किए जाने के कारण गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 13 विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर कृषक सामुदायिक भवन के सभागार में जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों में प्रधान ईमानदारी से काम करे तो हर तरह की गलतफहमी दूर हो जाती है। उन्होंने कहा कि बीडीसी संकट में है और अक्सर देखा जाता है कि वे ध्यान दिलाते हैं कि उनका महत्व कम है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतें बनाई गई हैं और प्रत्येक को पंचायत घर के लिए जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद स्कूलों में आएंगे मिड डे मील वर्कर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद ही मिड डे मील वर्करों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। शुक्रवार को सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि 80% मिड डे मील वर्करों को पहली डोज लग चुकी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 94% शिक्षकों का टीकाकरण हो चुका है। जल्द 100% लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की रैली में आने वाले लोगों की होगी रैंडम सैंपलिंग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जनसभाओं और कार्यक्रमों में आने वाले लोगों की अब रैंडम सैंपलिंग होगी। कोरोना फिर से विकराल रूप धारण न करे, इसके चलते प्रदेश सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। जिला मंडी में कोरोना के एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिला कांगड़ा दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग रैली या सभा स्थल पर कोरोना के रैपिड टेस्ट के काउंटर लगाए। यहाँ लोगों की रैंडम सैंपलिंग होगी। चंबा के बाद अब जिला मंडी कोरोना के एक्टिव मामलों में नंबर 1 पर आ गया है। रियासत का अड्डा बना हमीरपुर बस स्टैंड। विकास कार्य जब रियासत की चक्की में पिसने लगते हैं तो जनता की जरूरतें गौण हो जाती हैं। मेरा उसका के चक्कर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट वर्षों तक सरकारी फाइलों में घुटते रहते हैं। क्लर्क से लेकर अफसरशाही तक की औपचारिकताओं में की गई मगजमारी रियासतदानों की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण शून्य हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमीरपुर बस स्टैंड के मामले में। ओलंपिक में पीवी संधू का धांसू प्रदर्शन। जापान की खिलाड़ी को हरा सेमीफाइनल में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने धांसू प्रदर्शन की बदौलत अंतिम 4 में जगह बना ली है। सिंधु ने जापान की यामागुची को कड़ी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।